हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको उसी रीवैल्यूएशन अकाउंट की कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज पढ़ाना चाहता हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए। ठीक है, मैं कौन? हनीश खेड़ा, अकाउंटेंसी डॉक्टर, आप सबके लिए लेकर आया हूं ये वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे पहले का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए बेटा मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहां पर वीडियो का लिंक दे रखा है, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आइए हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। First point is building book value is rupees 1 lakh depreciated by 20%. बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख, उसको हमें डेप्रिशिएट करना है कितने से? 20% से। मैंने लिखा बाय 20%। बाय 20% मतलब 20% से डेप्रिशिएट करना है। मैंने आपको बताया कि बेटा करना क्या है, बहुत ही सिंपल काम करना है। क्या करना है? अगर हम अपनी एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं तो हमें होता है लॉस। क्या होता है? लॉस। तो मैंने आपको बताया कि बेटा लॉस के केस में आपको हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। तो करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो सर क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा बेटा? किस चीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है? बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज। बिल्डिंग क्रेडिट। हाउ मच अमाउंट? सर 1 लाख का 20%, दैट इज 20,000। दैट इज 20,000 बीइंग बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड। करना क्या है? जब लॉस हो तो रिवैल्यूएशन को डेबिट और जब गेन हो तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मशीन बुक वैल्यू 50,000 डेप्रिशिएटेड टू 40%। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां बच्चा होता है कंफ्यूज। बाय और टू। बाय का मतलब था 20% से डिक्रीज करना है, टू का मतलब है 40% तक डिक्रीज करना है। अगर हम इसको मशीन को 40% तक डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू जो कम होगी वो कितने से कम होगी? 60% से। मतलब अगर यहां लिखा होता कि मशीन बुक वैल्यू 50,000 डेप्रिशिएटेड टू 20%, तो हम इसको डिक्रीज कर दे 80% से। यहां लिखा है 40% तक करनी है तो हम लिख रहे कितने से? 60% से। मतलब जब 2 लिखा होता है तो उतने तक घटानी है। दैट मीन्स कितने से घटानी है? 60% से घटानी है। सेकंड, सर इसमें भी मशीन की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है? लॉस। लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। सर अब कितने से डिक्रीज होगी? 50,000 का 60%, दैट इज 30,000 बीइंग मशीन वैल्यू डिक्रीज्ड। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपनी थर्ड एंट्री पे। फर्नीचर बुक वैल्यू 40,000 appreciated by 60%. What is the meaning of appreciated sir? Appreciated का मतलब है बेटा वैल्यू को इंक्रीज करना। क्या करना? इंक्रीज करना। डेप्रिशिएट का मतलब होता है डिक्रीज करना, एप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज करना। जब हम अपने फर्नीचर की वैल्यू, सोचो बेटा आपका घर है, आपका घर आपने 15 लाख का लिया, आज उसकी कीमत 20 लाख हो गई, तो क्या हो गई? वैल्यू इंक्रीज। खुशी हो रही है क्योंकि हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ऐसी हमारे फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज। तो हमें क्या हो रही है? खुशी हो रही है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट होता तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? क्रेडिट।
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब डेबिट क्या करना सर, किसकी वैल्यू बढ़ रही है, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सर कितने से करना है बेटा, बाय 60%, मतलब 60% से बढ़ाना है। 40,000 का 60% होता है 24,000। बीइंग furniture appreciated, being furniture appreciated, being furniture appreciated, वैल्यू क्या हो गई फर्नीचर की, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्लांट बुक वैल्यू 80,000 एप्रिशिएटेड टू 130%। इसका मतलब क्या हुआ सर, 130% से बढ़ाना, नहीं बेटा, आज जो वैल्यू है उसको 130% पे लेके जाना है। अभी जो वैल्यू है वो 100% है, तो 130% पे लेके जाना है। दैट मीन्स 30% से इंक्रीज करना है। दैट मीन्स आपको अपने प्लांट की वैल्यू को 30% से बढ़ाना है। अगर हम अपने प्लांट को इंक्रीज करेंगे, प्लांट क्या है, प्लांट हमारी असेट है, अगर हम प्लांट को इंक्रीज करेंगे तो हमें होगा फायदा, फायदा होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करने वाले हैं सर, वही करने वाले जो आप हर बार बताते हो, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से इंक्रीज करेंगे सर, 80,000 का 30%, 8 3 जा 24, 24,000। बीइंग प्लांट इंक्रीज्ड या एप्रिशिएटेड, कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ेंगे, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं बेटा नोट कर लिया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, फिफ्थ एंट्री पे, बैड डेट्स ऑफ ₹15,000। बैड डेट्स ऑफ ₹15,000। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, बैड डेट्स का मतलब होता है जो पैसा हमारा डूब गया। कौन सा पैसा सर, जो हमारे कस्टमर से आना था बेटा, जो हमारे कस्टमर हमारे डेटर ने हमें देना था, वो पैसा हमारा डूब गया। क्या हो गया, डूब गया। अगर वो पैसा हमारा डूब गया तो हमें क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सर इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में बेटा लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, ये तो हमने आपको बता ही रखा है। तो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। हाउ मच अमाउंट बेटा, 15,000। 15,000 लिखा है तो 15,000 से ही कर देंगे। बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड। ओके सर, समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे बेटा हम पॉइंट नंबर 6 में क्या कहता है, मेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स वैल्यू ऑफ 50,000। 50,000 रुपए के डेटर्स पे 10% का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनता कैसे है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, आपने 11th में भी सीखा होगा। लेकिन सर प्रोविजन होता क्या है, प्रोविजन का मतलब होता है हमारी आशंका, हमें जो लगता है कि हमारा पैसा डूब सकता है। चुन्नू सोनू मोनू हमारे पैसे नहीं देंगे, सामान तो ले गए हमसे लेकिन हमारे पैसे नहीं देंगे, तो ये भी क्या है, ये है हमारा नुकसान। तो नुकसान के लिए हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को सर डेबिट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू provision for doubtful debts। $5,000 being provision made। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे,
सेवंथ दैट इज बैड डेट्स रिकवर्ड। सर बैड डेट्स रिकवर्ड अभी तो आपने पढ़ाया था बेटा, वो था बैड डेट्स, ये है बैड डेट्स रिकवर्ड। जो पैसा हमारा डूब गया उसको रिकवरी जो हो जाती है। कई बार हमारा क्या होता है, जो बैड डेट्स हो जाता है, पैसा जो डूब जाता है वो हमें रिकवर हो जाता है। सर ये तो इनकम हुई। बिल्कुल बेटा, ये क्या है, इनकम है। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? सर डूबा हुआ पैसा आ गया तो कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना अमाउंट? 10,000 being bad debts recovered। ओके सर, इसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड तो हमारी इनकम है। बिल्कुल बेटा, ये हमारी क्या है, इनकम। इनकम है तो कहां जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कैसे जाएगी सर? इनकम में तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। बिल्कुल बेटा, तो क्या होगी एंट्री? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। तो पहले तो हमने बैड डेट्स रिकवर्ड करे, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट में एज अ इनकम, बीइंग इनकम रिकॉर्डेड। प्लीज बेटा इसको नोट करिएगा, जब तक हम अगली एंट्री करेंगे इसके बाद आप इतने नोट करिएगा। अब हम करेंगे 8th एंट्री, इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख। 40% इज टेकन ओवर बाय बी एंड अ पार्टनर at a book value and remaining is valued at 70,000। ओके बेटा, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इसमें से 40,000 बी ने टेक ऑन ओवर कर ली, मतलब बी ले गया, बुक वैल्यू पे ही ले गया। सर रिमेनिंग बची कितनी? 60,000। दिस इज कॉल्ड रिमेनिंग। इसकी वैल्यू अब हो गई है कितनी? 70,000, मतलब 10,000 से इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? 10,000 से इंक्रीज। सर इसमें तो सर 2 एंट्री बनेंगी। बिल्कुल बेटा, 2 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री क्या बनेगी? 40,000 की इन्वेस्टमेंट ले गया पार्टनर। पार्टनर अगर इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास से जा रही है, एसेट जा रही है, तो एसेट क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी। डेबिट कौन होगा? पार्टनर। तो एंट्री क्या बनेगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 40,000 being investment taken over by B। और जो बाकी बची हुई इन्वेस्टमेंट है ये वाली 60,000 की कितनी हो गई? 70,000। सर ये तो बढ़ गई। बढ़ गई तो क्या हुआ? बढ़ गई तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो सर एंट्री कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 being इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। समझ में आया बेटा? 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 40,000 की बी ले गया। कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेके जाएगा तो पार्टनर टू एसेट, और बची हुई इन्वेस्टमेंट 60,000 की वैल्यू हो गई 70,000। प्रॉफिट हुआ 10,000 का, वो हमने रिकॉर्ड किया रिवैल्यूएशन के थ्रू। प्लीज इसको नोट करिएगा। अब हम आते हैं बेटा अपनी 9th एंट्री, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। डेटर्स एग्जिस्टेड इन द बुक्स 86,000, मतलब हमारी बुक्स में जो डेटर्स हैं वो कितने के हैं? 86,000 में के बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं। ओल्ड पीएफडीडी दे रखे हैं 8,000। 6,000 डेटर्स जो हैं वो प्रूव बैड, 6,000 रुपए के डेटर्स हमारे बैड डेट्स हो गए, बैड। और रिमेनिंग जो डेटर्स हैं उस पे हमें न्यू पीएफडीडी बनाना है। न्यू पीएफडीडी इज 2% ऑन रिमेनिंग डेटर्स।
ओके, तो सबसे पहला काम कभी भी अगर ये ट्रांजैक्शन आपकी आती है तो पहला काम है कि आप इसमें बैड डेट्स को रिकॉर्ड करें। ठीक है, किसको रिकॉर्ड करें? बैड डेट्स को। कैसे रिकॉर्ड करना है? बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने की पहली एंट्री करनी है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। फर्स्ट एंट्री इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स इज 6,000 रुपीज हमारे डूब गए। अभी बताया था बैड डेट्स का मतलब बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड। अब ये जो सेकंड एंट्री है यहां आपको थोड़ा ध्यान देना है। बैड डेट्स हमारा लॉस है। क्या है? लॉस, पैसा डूब गया। बैड डेट्स को हमें ट्रांसफर करना होता है लॉस का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बट जब हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उससे पहले हम ये चेक करते हैं क्या हमारे पास कोई ओल्ड पीएफडीडी तो नहीं है, क्योंकि पीएफडीडी तो हमने इसके लिए बनाया था। तो सर अगर आपके पास ओल्ड पीएफडीडी अवेलेबल है तो आप ओल्ड पीएफडीडी से पहले इसको क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 6,000 being bad debts set off from पीएफडीडी। सर अगर इसमें ओल्ड पीएफडीडी नहीं होता तो इसमें आता बेटा रीवैल्यूएशन। ओके सर, इसमें ओल्ड पीएफडीडी अगर 4,000 का होता तो पीएफडीडी को हम 4,000 से डेबिट करते हैं, बाकी के लिए रीवैल्यूएशन को। मतलब लॉस को जाना तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ओल्ड पीएफडीडी बना हुआ है तो पहले हम उसको पीएफडीडी से सेट ऑफ करेंगे। अगर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बचता है दैट विल बी ट्रांसफर इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमारे डेटर्स देखो कितने के थे? 86,000 के। 6,000 रुपीज हमारे डूब गए तो ये हुआ 80,000। 80,000 का कितना परसेंट बनाना है? 2% बनाना है। दैट मीन्स 1,600 का हमें न्यू पीएफडीडी बनाना है। सर ओल्ड पीएफडीडी 8,000 का था। बिल्कुल बेटा था। उसमें से 6,000 हमने बैड डेट्स में यूज करे, बिल्कुल यहां पर करे ट्रांसफर करने। तो ओल्ड पीएफडीडी हमारे पास 2,000 का है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक समझिए। ओल्ड पीएफडीडी हमारे पास 2,000 का रिमेनिंग बचा हुआ है, बैलेंस बचा हुआ है, और हमें नया जो बनाना है वो 1,600 का बनाना है। दैट मीन्स हमें 400 रुपीज का प्रोविजन जो है वो रिवर्स करना है। सर कैसे करना है सर दोबारा बताएंगे? बिल्कुल बेटा, 86,000 के डेटर्स थे, 6,000 रुपीज हमारे डूब गए, 80,000 का डेटर्स बचे, तो 2% प्रोविजन हमें क्रिएट करना है 1,600। लेकिन हमारे पास पुराना जो पीएफडीडी था वो 8,000 था, उसमें से हमने 6,000 से बैड डेट्स को सेट ऑफ कर दिया। तो 6,000 सेट ऑफ करने के बाद ये 2,000 हमारे पास रिमेनिंग बचा। तो हमारा जो ओल्ड पीएफडीडी है दैट इज 2,000 और न्यू पीएफडीडी इज 1,600। तो जो न्यू पीएफडीडी है वो कम है और ओल्ड पीएफडीडी ज्यादा है, तो हमें प्रोविजन कम करना है ना कि बढ़ाना है। कम करेंगे तो फायदा होगा, कम करेंगे तो क्या होगा? फायदा। फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर प्रॉफिट हुआ इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ। बिल्कुल बेटा, कितने से? ओनली 400 बीइंग प्रोविजन रिवर्स्ड। ओके बेटा, प्लीज इसको नोट करिएगा। 10th एंट्री, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर 15,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिकॉर्ड करनी है। लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो नुकसान होगा, तो सर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। is 15,000।
लायबिलिटी रिकॉर्ड करना मतलब लॉस रिकॉर्ड करना, नुकसान रिकॉर्ड करना, बीइंग लायबिलिटी रिकॉर्डेड। देन क्रेडिटर्स रिटर्न बैक बाय 5000, रिटर्न बैक हो सकता है, क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने ये हो सकता है, क्रेडिटर्स को अब हमें पेमेंट कम करनी है ये हो सकता है। इन हर केस के अंदर दैट मीन्स इसका मतलब जो है कि क्रेडिटर्स को आपको डिक्रीज करना है। क्रेडिटर्स को डिक्रीज करना मतलब हमारा प्रॉफिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। टन 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 5000 से हमारे क्रेडिटर्स रिवर्स हो गए, बीइंग क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड। समझ में आया बेटा? हमने अपनी लायबिलिटी को कम किया, फायदा हुआ, लायबिलिटी को इंक्रीज किया तो नुकसान हुआ। तो बेटा ये थी कुछ एंट्रीज जो हमारी रिलेटेड थी किससे, रीवैल्यूएशन से। आपको किसी भी टॉपिक में अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। इससे पिछली वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, वहां पर मैंने इसका लिंक प्रोवाइड कर रखा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।